ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना। मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था, कोई कुछ भी बोले, ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया का जो भी एजेंडा है, लेकिन इंडिया अपनी जो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जगह है उसको नहीं छोड़ेगा। और अब ये तस्वीरें रूस से देखिए। ब्रिक्स आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर कजान में मौजूद थे। उन्होंने वहां शिरकत जिस अंदाज में की, जिस अंदाज में उनकी वहां एंट्री हुई, यह वाकई में देखने वाला था। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस, उनका वॉकिंग स्टाइल जो पूरे कॉन्फिडेंस से लैस है, वो भारत की शक्ति को दर्शाता है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे कॉन्फिडेंट वॉक करते हुए नजर आए और बड़े ही दमखम के साथ इस ब्रिक्स आउटरीच सेशन में अपनी बात भी रखी। मोदी साहब हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई, इस तरह की बात वो करते हैं हर जगह पर। India is ready to welcome new countries as BRICS partner country. All decisions in this regard should be made unanimously and the views of the founding members of BRICS should be respected. उन्होंने कहा पायन ये देखें, इंडिया वेलकम कर रहा है न्यू कंट्रीज को। और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा है, ब्रिक्स समिट की लास्ट मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में भारत लीडिंग पोजीशन पे है। और ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स समिट में 13 नए सदस्य जोड़े गए हैं। इस मीटिंग को भारत की तरफ से एस जयशंकर ने अटेंड किया और एस जयशंकर ने वहाँ भाषण भी दिया। दोस्तों, पीएम मोदी ब्रिक्स समिट की एक मीटिंग अटेंड करके भारत वापस लौट आए थे क्योंकि भारत में जर्मनी के चांसलर का विजिट होने वाला था। वो अपने दौरे पर आने वाले थे, तो उनके लिए पीएम मोदी भारत वापस आ गए। इसीलिए ब्रिक्स की लास्ट मीटिंग पीएम मोदी अटेंड नहीं कर पाए और अब ब्रिक्स की लास्ट मीटिंग का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर भाषण भी दिया। और एस जयशंकर ने ब्रिक्स की मीटिंग में भारत का मत भी रखा। और दोस्तों, आप फोटो में देख सकते हैं कि एस जयशंकर दूसरी रो में खड़े हैं। दूसरी रो में दूसरे देशों के विदेश मंत्री खड़े हुए हैं, इसलिए जयशंकर साहब भी वहीं हैं। और फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं दूसरे देशों के पीएम खड़े हैं। अगर पीएम मोदी लास्ट समिट में होते तो फर्स्ट रो में खड़े होते। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था, कोई कुछ भी बोले, ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया का जो भी एजेंडा है, लेकिन इंडिया अपनी जो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जगह है उसको नहीं छोड़ेगा। वो जो समझता है वो उसको उसी तरह बताएगा। और वो मुंह पे कह देते हैं, बड़ी से बड़े प्लेटफॉर्म पर मुंह पर कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है एक डिवाइसिव नहीं होना चाहिए ग्रुप, इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप आप बनाइए लोगों की भलाई के लिए। मोदी साहब हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई, इस तरह की बात वो करते हैं हर जगह पर। India is ready to welcome new countries as BRICS partner country. All decisions in this regard should be made unanimously and the views of the founding members of BRICS should be respected. उन्होंने कहा पायन ये देखें, इंडिया वेलकम कर रहा है न्यू कंट्रीज को। पाकिस्तान को क्यों नहीं वेलकम कर रहा है इंडिया? पाकिस्तान को वेलकम कर रहा है ब्रिक्स में इंडिया। तो पाकिस्तान को इंडिया से पूछना चाहिए, हम क्या कह सकते हैं। देखिए, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इंडिया वेलकम कर रहा है, तो बल्कि सिर्फ वेलकम नहीं कर रहा, इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को ब्रिक्स में लेकर गया है और लेकर जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ओके, अब हम क्या बोलें इसके ऊपर। कहते हैं ना कि जबान कटती है कुछ बोलने, वो कुछ इस तरह का कुछ है, ठीक है। और उन्होंने फिर दी गाइडिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया, प्रोसीजर दैट वी अडॉप्टेड ऑफ वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो हैं वो कही गई हैं इसके अंदर उन्होंने। और इन्फ्लेशन, इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड फूड, एनर्जी, हेल्थ, वाटर सेक्टर्स,
सब चीजों पर उन्होंने बात की है, जो जो दुनिया के बड़े मसाइल हैं वो सब उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने जो बैंक उनको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के उसको कर रहा है वो, फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें उसके अंदर गिनवाई कि किस तरीके से इंडिया ने यूपीआई से लेकर और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया ने स्टार्ट किए। खास तौर पर मैंने ये देखा और मुझे बड़ी इसके ऊपर जो है वो खुशी भी हुई और अच्छा भी लगा। और अब ये तस्वीरें रूस से देखिए। ब्रिक्स आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर कजान में मौजूद थे। उन्होंने वहां शिरकत जिस अंदाज में की, जिस अंदाज में उनकी वहां एंट्री हुई, यह वाकई में देखने वाला था। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस, उनका वॉकिंग स्टाइल जो पूरे कॉन्फिडेंस से लैस है, वो भारत की शक्ति को दर्शाता है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे कॉन्फिडेंट वॉक करते हुए नजर आए और बड़े ही दमखम के साथ इस ब्रिक्स आउटरीच सेशन में अपनी बात भी रखी। उन्होंने 5 अहम मुद्दे भी उठाए, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले प्लेटफॉर्म्स को और मजबूती देने की बात की और उसका विस्तार करने पर जोर दिया। इसके अलावा यूएन ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत मसला है इसमें। लेकिन मैं समझता हूं इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे घर दाने ओदे बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, ये उसका जवाब आ चुका। इलेक्शन है अमेरिका के। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।